Good morning and Jai Hind students. Today's your topic infectious disease means communicable disease means वो disease जो एक दूसरे से फैलती हैं, संक्रमणीय बीमारी, ओके, जो वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआंस या वॉर्म्स के कारण होती हैं, ओके। सो आज हम डिस्कस करेंगे। हम एक्चुअली चैप्टर पढ़ रहे हैं व्हाई डू वी फॉल इल, हम बीमार क्यों होते हैं। उसमें हमने टाइप्स ऑफ डिजीज को पढ़ा था और डिजीज क्यों होते हैं उसको हमने पढ़ा हुआ था, ठीक है। सो आज हम पढ़ते हैं कि ये जो कम्युनिकेबल डिजीज है मीन्स जो इन्फेक्शियस डिजीज है वो कैसे हैं, उनके नाम क्या हैं। केवल आज हम उन पे नाम पे डिस्कस करेंगे, फिर पर्टिकुलर एक डिजीज को लेके उनके सिम्टम्स पे डिस्कस करेंगे, फिर उनसे क्योर, उनसे ठीक कैसे हुआ जाएगा उस पे डिस्कस करेंगे, ओके। फिर उनके लिए क्या ट्रीटमेंट होता है, उनके लिए क्या टेस्ट होते हैं, इन सभी बातों पे हम डिस्कस करेंगे। सो कम टू द पॉइंट, आज हम केवल वायरस से होने वाले मीन्स वायरल इन्फेक्शन या उनसे बीमारियां वो हम पढ़ेंगे, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों को पढ़ेंगे, फंगल इन्फेक्शन या उनसे होने वाली बीमारियों को पढ़ेंगे। केवल नाम आप जानिएगा कि हाँ ये वायरल इन्फेक्शन है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या फिर फंगल इन्फेक्शन है या अदर कोई कारण है, ओके। सो कम टू द पॉइंट, आज हम देखेंगे इन्फेक्शियस डिजीज, ओके। डिजीज तो बहुत है, बैलेंस डाइट के कारण भी बहुत डिजीज होते हैं या और भी कई इन्फेक्शंस के कारण, बट अभी हम इन्फेक्शन डिजीज ओनली कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में डिस्कस करेंगे, ओके। सो organism that can cause disease are classified in the wide range of categories. means ह्यूमन बींग्स में हम जो डिजीज होता है उसको बहुत बड़े कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से? सम ऑफ देम आर वायरसेस। देखिए यहाँ पे है वायरसेस। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं, इन्फेक्शन डिजीज, कम्युनिकेबल डिजीज ऐसी होती हैं जो वायरस के कारण होता है। यू नो वायरस स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसको हम नॉन लिविंग और लिविंग के बीच का कनेक्टिंग लिंक मानते हैं। ये नॉन लिविंग फॉर्म में भी पाया जाता है और लिविंग फॉर्म में जब ये बॉडी में इंजेक्ट हो जाएगा या आ जाएगा तो ये लिविंग कंडीशन में आ जाएगा, लाइफ के सभी क्राइटेरिया को ये कंप्लीट करेगा, बट ये क्रिस्टल फॉर्म में बाहर पड़ा रह सकता है, ओके। सो वायरस से होने वाली बीमारियों को हम देखेंगे। देन बैक्टीरिया, यू नो बैक्टीरिया वायरस से थोड़ा बड़ा होता है और ये लिविंग कंडीशन में ही होगा, ओके। तो बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों को भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। एंड और एक यहाँ पे है समर प्रोटोजोआंस, यू नो प्रोटोजोआंस, प्रोटोजोफाइलम, जैसे अमीबा, अमीबा से भी बीमारियां होती हैं। अमीबा का नाम तो आपने सुना है ना, बहुत सुना होगा। तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, एंट अमीबा जिंजोवैलिस, जैसे एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से डिसेंट्री होता है, पेचिस होता है। एंट अमीबा जिंजोवैलिस से पायरिया बीमारी होती है जो दांतों में होती है, पायरिया, ओके। सो प्रोटोजोआन से कुछ हम यहाँ पे बीमारियों को देखेंगे, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को देखेंगे, वायरल इन्फेक्शन को देखेंगे, फंगल इन्फेक्शन को देखेंगे। सो पॉइंट क्या कहता है? सम ऑफ देम आर, इसमें क्या है? वायरसेस, सम आर बैक्टीरिया एंड सम आर प्रोटोजोआंस, और कुछ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जैसे टीनिया सोलियम, नाम सुना होगा आपने, टीनिया सोलियम, फ्लैट वॉर्म, स्कैरिस, इससे भी डिजीज होती है। सो कम टू द पॉइंट, आगे हम देखते हैं कॉमन एग्जांपल ऑफ डिजीज बाय वायरस, मींस वायरस से होने वाले कुछ डिजीज के नाम हम यहाँ देखेंगे। बैक्टीरियल इन्फेक्शन को देखेंगे, फंगल इन्फेक्शन को देखेंगे, प्रोटोजोआन से कुछ देखेंगे, वॉर्म, यू नो वॉर्म, कीड़े, छोटे छोटे कीड़े, स्कैरिस वगैरह, कीड़ी वगैरह है ना, फेताक्रिम जिसको टीनिया सोलियम बोलते हैं, वो भी टीनियासिस, स्कैरियासिस डिजीज क्रिएट करता है बॉडी में, ओके। और ये मान के चलिए कि जो ये रिंग वॉर्म है, बहुत सी बीमारियां हम ऐसे देखेंगे। सो कॉमन एग्जांपल आर डिजीज आर वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआंस, वॉर्म्स, इन सभी बातों पे हम डिस्कस करेंगे। तो आज हमें केवल उनके नाम देखने हैं कि एक्चुअली में ऐसी कोई एक बीमारी होती है। फिर नेक्स्ट वीडियोस में हम पर्टिकुलर एक एक के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, ओके। सो वायरस, सबसे पहले हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं वायरस। एक्चुअली वेरियोलॉजी है, वेरियोलॉजी, एवाइनोवास्की ने सबसे पहले वायरस को देखा था। तो इन्होंने बताया कि ये बैक्टीरिया से भी छोटा होता है, बैक्टीरिया से भी छोटा होता है, मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसको तुम देख भी नहीं पाएंगे। इससे कौन कौन सी बीमारियां होती हैं वायरस से? आपने कुछ नाम सुने भी होंगे इसमें से। सो एक एक के हम डिस्कस देखते हैं, नाम केवल देखते हैं, नाम आपके माइंड में होनी चाहिए और ये नोटबुक में नोट भी कर लीजिएगा, ओके। क्या ये वायरस से होने वाले इन्फेक्शंस या डिजीज को, ओके। सबसे पहले तो कॉमन कोल्ड, जो आम बात है
एक जो बहुत ही कॉमन सी बीमारी है कॉमन कोल्ड, सबको जुकाम हो जाता है ना, और ठीक भी हो जाता है, 2-3-4 दिन बाद वो ठीक भी होता है। कॉमन कोल्ड छींकते हैं उसमें लोग, इन्फेक्शन होता है, मीन्स किसी के पास छींक दोगे तो उसको भी इन्फेक्शन हो जाएगा, उसको भी कॉमन कोल्ड हो जाएगा, उसको भी जुकाम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इन्फेक्शन डिजीज में इन्वॉल्व है और ये वायरस के कारण होता है, रिहाइनो वायरस के कारण होता है। किसके? रिहाइनो वायरस के कारण क्या होता है? कॉमन कोल्ड। नेक्स्ट इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा डिजीज का नाम आपने सुना होगा, फिर से सुनिए, इन्फ्लुएंजा ये वायरल इन्फेक्शन है। इन्फ्लुएंजा भी जैसे कॉमन फ्लू वगैरह आते हैं, ये वायरस के कारण ही आते हैं। स्वाइन फ्लू वायरस के कारण ही होता है, तो इन्फ्लुएंजा उसी में इन्वॉल्व है। तो कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा को आपने देखा, ये वायरस से होने वाली बीमारियां हैं। सो नेक्स्ट इज डेंगू। यू नो डेंगू फीवर आपने नाम सुना होगा। तो जो डेंगू फीवर होता है वो वायरस के कारण ही होता है, मीन्स ये बीमारी विषाणु वायरस के कारण होगा और ये कम्युनिकेबल डिजीज है। अगर किसी आदमी को हो गया, अगर कोई दूसरा कांटेक्ट में उसके आया तो उसको भी ये बीमारी हो जाएगी। ये कम्युनिकेबल डिजीज है, इन्फेक्शियस डिजीज है। कौन सा? डेंगू फीवर। नेक्स्ट वन इज पोलियोमाइटिस। पोलियो आपने सुना होगा, ये भी वायरस से होने वाली बीमारी है। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस लीवर इन्फेक्शन में होता है, लीवर की ये बीमारी है और हेपेटाइटिस जो है वो भी वायरस के कारण ही होता है, वायरल इन्फेक्शन से होता है। ये कम्युनिकेबल डिजीज है, याद रखिएगा, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं टोटल, चाहे बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ, वर्म या वायरस हो, वो सब इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में, कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट एड्स। एड्स एक्वायर्ड अमीनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड अमीनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम मीन्स ये एड्स जो है ये भी वायरल इन्फेक्शन है, ये भी कम्युनिकेबल डिजीज से होता है। हम इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। ओके, चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स स्किन पे जो है पिंपल्स टाइप में निकल के आते हैं, दाने निकल के आते हैं। चिकन पॉक्स 1 हफ्ते में ये ठीक भी हो जाता है, बट ये बहुत ज़्यादा कम्युनिकेबल डिजीज है। जो भी संपर्क में आएगा पेशेंट के, उसको भी चिकन पॉक्स हो जाएगा। ओके, गांव में इसे बड़ी माता, छोटी माता के नाम से जानते हैं, चेचक जिसे बोलते हैं। ओके, स्मॉल पॉक्स। नेक्स्ट मिसल्स, इट इज ऑल्सो वायरल इन्फेक्शन डिजीज। मम्स, मम्स ये बहुत कॉमन सा एक बीमारी है, मम्स। यहाँ पे जो हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, बकल कैविटी में जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, 3 सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, पैराटिड्स, सबलिंगुअल, सबमैक्सिलरी। तो कान के नीचे यहाँ पे एक ग्लैंड होता है पैराटिड, जहाँ से सलाइवा निकलता है और बकल कैविटी में जाके भोजन को चिपचिपा बनाता है। तो मम्स जो होता है वही सलाइवरी ग्लैंड्स, पैराटिड ग्लैंड में जब वायरल इन्फेक्शन होता है उसमें स्वेलिंग आ जाती है, कुछ लोग यहाँ चिपका लेते हैं, आपने देखा होगा। मम्स हिंदी में से गलसुआ बीमारी बोलते हैं। क्या? गलसुआ बीमारी। तो मम्स जो होता है वो भी वायरल इन्फेक्शन के कारण होता है। हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियोज में पढ़ेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट है सार्स, इट इज ऑल्सो वायरल इन्फेक्शन। स्मॉल पॉक्स, अभी आपने चिकन पॉक्स देखा, अभी यहाँ पे स्मॉल पॉक्स, ये सब चेचक के रूप हैं। ओके, नेक्स्ट इज स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू का नाम सुना होगा। स्वाइन फ्लू इज ऑल्सो वायरल इन्फेक्शन डिजीज। ओके, नाम याद रखिएगा। वायरस से होने वाली कौन कौन सी बीमारियां हैं? कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, डेंगू, पोलियोमाइटिस, हेपेटाइटिस बी, एड्स, चिकन पॉक्स, मेसल्स, मम्स, सार्स, स्मॉल पॉक्स एंड नेक्स्ट इज स्वाइन फ्लू। अगला है जापानीज इंसेफ्लाइटिस। ये गोरखपुर साइड में ये बीमारियां ज़्यादा होती है, जहाँ पे मच्छर वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं और उनको ख़त्म कर पाना मुश्किल होता है। तो जापानीज इंसेफ्लाइटिस इज ऑल्सो वायरल इन्फेक्शन डिजीज। ठीक है, तो वायरस इन्फेक्शन से ये सब बीमारियां होती हैं, तो ये आप दिमाग में रखिएगा। इसमें अगर आएगा राइट द नेम ऑफ वायरल इन्फेक्शन डिजीजेस, तो उसमें आप ये सब भी लिखोगे। क्या? कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, डेंगू फीवर, पोलियो, हेपेटाइटिस बी, एड्स, चिकन पॉक्स, मिसल्स, मम्स, सार्स, स्मॉल पॉक्स, स्वाइन फ्लू, जापानीज इंसेफ्लाइटिस। ओके, नेक्स्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बारे में बात करेंगे। मिस बैक्टीरिया से होने वाले एंटोनी वॉन लोवेनहॉक। एंटोनी वॉन लोवेनहॉक ने बैक्टीरिया को खोजा था सबसे पहले, और बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, हम इनको देख भी नहीं पाते हैं। इनके जो सेल होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल के बने होते हैं। बैक्टीरिया हार्मफुल भी होते हैं, यूजफुल भी होते हैं। यूजफुल कौन होते हैं? जैसे सिरका बनता है, विनेगर है ना, एसिटोबैक्टर एसिटी बैक्टीरिया है जो सिरका बनाता है, हम यूज करते हैं, हमारे लिए यूजफुल है। ओके,
जैसे दूध से जो दही बनता है, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, माइक्रोकोकस लैक्टिस, ये जो बैक्टीरिया है ये दूध से दही बनाएगा, हमारे लिए फ़ायदा है। लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, हमारे बॉडी में पहुंच के डिजीज़ क्रिएट करते हैं। तो उन बैक्टीरिया से होने वाले कुछ डिजीज़ के नाम हम यहाँ पे देखेंगे। टाइफाइड फीवर, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है टाइफाइड फीवर, ये बीमारी है बैक्टीरिया से होने वाले, मीन्स ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और ये इन्फेक्शन इस डिजीजेज है, कम्युनिकेबल डिजीज़ है। कौन? टाइफाइड फीवर। टाइफाइड फीवर जो होता है वो एक बैक्टीरिया होता है साल्मोनेला टाइफोसा। फिर से सुनिएगा, साल्मोनेला टाइफोसा से टाइफाइड बीमारी होती है। बिडॉल टेस्ट को क्लियर किया जाता है कि एक्चुअली में टाइफाइड है या नहीं है, फिर उस हिसाब से मेडिसिन चलाई जाती है, ओके, एंटीबायोटिक्स चलाई जाती हैं। बट अभी हम देख रहे हैं केवल नाम कि बैक्टीरिया से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा टाइफाइड फीवर। नेक्स्ट कॉलरा, कॉलरा जो डिजीज होती है ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है। नेक्स्ट इज ट्यूबरकुलोसिस। नेक्स्ट क्या है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, बैक्टीरिया की वजह से ये बीमारी होती है। नेक्स्ट इज एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स जो है ये जानवरों में होता है, जानवरों की जो माउथ और फिट होते हैं उनमें स्वेलिंग आ जाती है, मम्प्स बन जाते हैं, पस बन जाता है उसमें, ठीक है। मीन्स एंथ्रेक्स जो है ये पशुओं में होता है, जानवरों में ये रोग होता है। नेक्स्ट है टिटनेस। टिटनेस मीन्स धन रोग। कभी जंग लगा हुआ लोहा किसी को लग जाए तो उसमें बैक्टीरिया होता है, उस बैक्टीरिया का नाम होता है क्लास्ट्रीडियम टिटैनी। मीन्स टिटनेस जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है और जो बैक्टीरिया होता है उसका नाम है क्लास्ट्रीडियम टिटैनी, ओके। जिससे टिटनेस रोग होता है। एंड फूड पॉइजनिंग, और जब कभी कभी कोई बासी भोजन कर लेता है, मीन्स बहुत दिन का भोजन है या खराब भोजन है, फूड पॉइजनिंग भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, उससे बीमारियां आ जाती हैं। नेक्स्ट वन इज फंगी। अभी हम फंगस से होने वाली बीमारियां देखेंगे। हमने क्या देखा? वायरल इन्फेक्शंस को देखा, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस डिजीज को देखा। अभी हम फंगस से होने वाली बीमारियों को देखेंगे। फंगस मतलब फफूद, ओके। एथलीट फिट, एथलीट फिट एक डिजीज है, इसके बारे में डिटेल में आगे की वीडियोस पे चर्चा करेंगे। जितने भी डिजीज के नाम आप देख रहे हो सब पे वीडियोस बनेंगे, सबके सिम्टम्स और क्यों होते हैं, कैसे इनको ख़त्म किया जाएगा, इन सभी बातों पे हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, रिंगवॉर्म। स्किन इन्फेक्शन। स्किन इन्फेक्शन मतलब जैसे ईच वगैरह हो जाता है, खुजली वगैरह हो जाता है ना, तो उसमें कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं? फंगस। फंगस से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? एथलीट फिट, रिंगवॉर्म, स्किन इन्फेक्शन, ओके। नेक्स्ट, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ, इसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स रखे गए हैं। प्रोटोजोआ में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स रखे गए हैं। अभी हम कुछ देर पहले डिस्कस किए हुए थे। क्या? जैसे मलेरिया। मलेरिया तो बहुत लोगों ने सुना होगा। मलेरिया मच्छर के काटने से होता है। एक्चुअली वो मच्छर के काटने से नहीं होता है। जो फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो होती है, देखिए मॉस्किटोज की कई स्पीसीज होती हैं। फीमेल डेंगू, फीमेल एनाफ्लीज, फीमेल क्यूलेक्स, फीमेल एडीज, ये सब मच्छर की स्पीसीज हैं। फीमेल एनाफ्लीज अगर किसी को काटता है तो उसके मुंह में, उस फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो के मुंह में एक पैरासाइट होता है, उसका नाम होता है प्लाज्मोडियम। क्या नाम होता है? प्लाज्मोडियम। और वो प्लाज्मोडियम मच्छर के काटे जाने से वो बॉडी में इंजेक्ट हो जाता है और प्लाज्मोडियम अपनी संख्या बढ़ाता है उस बॉडी में, फिर मलेरिया क्रिएट करता है, मलेरिया बीमारी होती है। तो एक्चुअली में मलेरिया जो बीमारी होती है वो प्लाज्मोडियम के कारण होता है, बट लेकिन लोग कहते हैं मच्छर के काटने की वजह से, और सही भी है क्योंकि मच्छर अगर काटेगा नहीं तो प्लाज्मोडियम हमारे बॉडी में पहुंचेगा नहीं, और जब प्लाज्मोडियम पहुंचेगा तभी मलेरिया क्रिएट होगा। तो ये मलेरिया क्या है? मलेरिया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो मच्छर के मुंह में होता है, काटे जाने से, बीट करने से वो बॉडी में इंजेक्ट होता है, पहुंचता है और फिर मलेरिया डिजीज क्रिएट करता है। तो प्लाज्मोडियम क्या है? प्लाज्मोडियम यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है जो प्रोटोजोआ फाइलम में इन्वॉल्व होता है, इसीलिए प्रोटोजोआंस में हम मलेरिया को इन्वॉल्व करेंगे। तो प्रोटोजोआंस से कौन कौन से डिजीज होंगे? मलेरिया, ओके। सो काला आजार। काला आजार का नाम आपने सुना होगा। काला आजार भी प्रोटोजोआंस के कारण होता है। नेक्स्ट, अमेबिक डिसेंट्री। अभी भी जस्ट हमने कुछ देर पहले चर्चा किया था स्टार्टिंग में, अमेबिक डिसेंट्री। डिसेंट्री में पेचिस पड़ना, कभी कभी आपको पेचिस पड़ता है या किसी को पड़ता है, डिसेंट्री होती है, तो क्यों होती है? वो अमीबा के कारण होता है।
फूड पॉइजनिंग के कारण होता है। जब कभी पोल्यूटेड वाटर कोई ड्रिंक कर लेता है जिसमें अमीबा वगैरह होता है, जैसे एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, नाम सुनिए, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, जब बॉडी में अंदर जाएगा तो डिसेंट्री क्रिएट करेगा, डिजीज क्रिएट करेगा, उसका नाम है अमीबिक डिसेंट्री। नेक्स्ट वन, स्लीपिंग सिकनेस। एक होती है नींद की बीमारी, हमेशा नींद आती रहती है? रात में ही नहीं, दिन में भी ऐसे बैठ जाओ तो सो जाओगे, नींद में, तो नींद की बीमारी होती है स्लीपिंग सिकनेस। ये क्यों होता है? ये एक्चुअली एक डिजीज होता है, स्लीपिंग सिकनेस एक्चुअली वो भी एक पैरासाइट ही है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ट्रिपैनोसोमा। फिर से सुनिए, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियम, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियम की वजह से ये बीमारी होती है। ये कैसे पहुंचते हैं ट्रिपैनोसोमा बॉडी में? कुछ एक सीसी फ्लाई होती है, सीसी फ्लाई या फिर खटमल, खटमल के काटने से उनके मुंह में ट्रिपैनोसोमा होता है और वो बॉडी में इंजेक्ट कर जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं, जिसकी वजह से स्लीपिंग सिकनेस आती है। जैसे कि मलेरिया में आपने देखा, मॉस्किटो एनाफ्लिस जब काटेगा तो प्लाज्मोडियम अंदर जाएगा, मलेरिया क्रिएट करेगा। उसी तरह से खटमल या सीसी फ्लाई जब काटेगा तो स्लीपिंग सिकनेस की वो जो पैरासाइट है, क्या, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियम, ये जब अंदर जाएगा तो वो बीमारी आ जाएगी। तो जो ये मलेरिया, कालाजार, अमीबा, डिसेंट्री या स्लीपिंग सिकनेस, इसके जो भी काजेज हैं प्रोटोजोआ फाइलम के यूनिसेलुलर या यूँ कह लीजिए कि माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अंदर जाके डिजीज क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट, वर्म्स, कुछ कीड़े भी होते हैं जो आदमी के अंदर पहुंच के डिजीज क्रिएट करते हैं। कीड़े मतलब जैसे आपने टेप वर्म को सुना होगा, टीनिया सोलियम, टीनियासिस बीमारी होती है, इंटेस्टाइन में जाके अपना घर कर लेता है और वहाँ के पचा पचाया भोजन को खाता रहता है, हम बिल्कुल कमज़ोर हो जाते हैं या पेशेंट कमज़ोर हो जाता है जिसको टीनिया सोलियम जिसके अंदर होता है, टीनियासिस बीमारी होती है। उसी तरह से स्कैरिस, स्टमक में, इंटेस्टाइन में स्कैरिस होता है, वो भी अपनी संख्या बढ़ाता रहता है और जो कुछ भी आदमी खाता है वो उसको यूज़ कर लेता है, आदमी के बॉडी में यूटिलाइज ही नहीं हो पाता है। ओके, सो स्कैरिस। तो यहाँ पे भी क्या है, इंटेस्टाइनल वॉर्म इन्फेक्शन। इंटेस्टाइनल वॉर्म इन्फेक्शन मीन्स इंटेस्टाइन में, ह्यूमन इंटेस्टाइन में कौन कौन से वॉर्म होते हैं? अर्थवॉर्म भी हो सकता है कभी कभी, कभी कभी इंटेस्टाइन में अर्थवॉर्म यानी फेरेटिमा पोस्थोमा, केंचुआ भी हो सकता है। टेप वॉर्म मीन्स टीनिया सोलियम, स्कैरिस, ये सब वॉर्म्स कभी कभी इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन कर देते हैं और आदमी बीमार हो जाता है। नेक्स्ट, एलिफेंटियासिस। अभी हमने पिछले वीडियोस में इसका थोड़े इसके बारे में बताया था, एलिफेंटियासिस। यू नो एलिफेंटियासिस, जिसको हाथी पाँव बोलते हैं, मीन्स पैर मोटे हो जाते हैं हाथी के जैसे, हाथ मोटा हो जाता है, ये भी इन्फेक्शंस होता है। एक्चुअली होता क्या है कि ये मच्छर के काटने से होता है। वाउचेरिया बेनक्रेफ्टियाई, इसके पैरासाइट्स का नाम है वाउचेरिया बेनक्रेफ्टियाई। फिर से सुनिएगा, वाउचेरिया बेनक्रेफ्टियाई। ये क्या है? ये वॉर्म्स हैं, ये मच्छरों के काटने से बॉडी में इंजेक्ट होते हैं और एलिफेंटियासिस हाथी पाँव है। एथलीट फिट इसको बोलते हैं, एथलीट फिट मीन्स पैर मोटा हो जाता है और ये कभी ठीक नहीं होता है एक्चुअली में। सो जो ये इन्फेक्शियस डिजीज है, अभी तक हमने कितने इन्फेक्शियस डिजीज मीन्स कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में पढ़ा, ये आपको पता होना चाहिए। और वो वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, वॉर्म्स किस कारण से हो रहा है ये मैंने क्लासीफाई कर दिया है, नोट्स डिस्क्रिप्शन में, उसको भी देख लीजिएगा। सो आपके दिमाग में होना चाहिए। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं एक्चुअली में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। वायरस के कारण कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, डेंगू फीवर, पोलियोमाइलाइटिस, हेपेटाइटिस, एड्स, चिकन पॉक्स, मिसल्स एंड जापानीज इंसेफेलाइटिस, ये वायरल इन्फेक्शंस के कारण होते हैं। नेक्स्ट, बैक्टीरियल इन्फेक्शन क्या होता है, जैसे टाइफाइड फीवर, कॉलरा, ट्यूबरकुलोसिस, एंथ्रेक्स, टिटनेस और फूड पॉइजनिंग, ये सब बैक्टीरिया के कारण होते हैं। नेक्स्ट, फंगस। फंगस से एथलीट फीट, रिंगवॉर्म, स्किन डिजीज या इन्फेक्शंस इसमें इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट, प्रोटोजोआ में मलेरिया, कालाजार, अमीबियासिस, डिसेंट्री, स्लीपिंग सिकनेस ये इन्वॉल्व होगा। वॉर्म्स में हम देखेंगे इंटेस्टाइनल जो वॉर्म होते हैं, टेप वॉर्म, रिंग वॉर्म मीन्स टीनिया सोलियम, स्कैरिस या अदर टेप फेरेटिमा मीन्स केंचुआ वगैरह भी हो सकता है, वो उसके वजह से इन्फेक्शन होते हैं इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट, एलिफेंटियासिस मीन्स हाथी पाँव, पील पाँव, जिसको हम
फाइलेरिया बोलते हैं वो वॉर्म्स की वजह से होते हैं, कीड़ों की वजह से होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आपने नाम देखा है। नेक्स्ट वीडियोस में हम इन सभी के डिटेल पे डिस्कस करेंगे। मीन्स मलेरिया क्यों होता है, इसके प्रिवेंशंस क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं, कैसे हम बचे रह सकते हैं, इन सभी बातों पे हम डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को वॉच करते रहिए एंड लाइक भी कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू एंड जय हिंद।